कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स फौरी गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के शहर कायद के हवाले से बड़े और अहम फैसले। मुतादिद केसेस की समाअत। हिल पार्क तजावुजात केस में मकीनों की फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत उज़्मा का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत उज़्मा की बाग इब्ने कासिम की तज़ीनो आराइश मुकम्मल करने की हिदायत। शाहराए कायदीन के नाले पर कायम टावर को मिसमार करने का हुक्म। मुख्तियार कार तैनात करने के केस में रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला सिंध को कहें यहां आकर वजाहत दें, कराची को आप लोगों ने क्या समझ रखा है, मुल्क के पहले कैपिटल को क्या बना दिया गया। अगर मुख्तियार कार कराची को ऑपरेट कर रहा है तो शहर गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर कराची और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहम, दोनों को रबर स्टैंप करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कमिश्नर कराची को फारिग करें, इन्हें तो कराची के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, इन्हें कहां से इंपोर्ट किया। कमिश्नर कराची और डीजी एसपीसीए को मालूम नहीं कितने नैब रेफरेंसेस बनेंगे इनके खिलाफ। हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, आम शहरियों को कितनी मुश्किलात दे रहे होंगे। ये भी कहा एसपीसीए वाले खुद मिले हुए हैं, क्या कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर दावा कर देंगे इमारत किसी को दे देंगे। क्या वजीर आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे। दुनिया को मालूम है कौन चला रहा है एसपीसीए। मुसल्लह अफवाज का कोरोना से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद जारी रखने का अज़्म। कश्मीरियों की जिद्दोजहद के साथ भरपूर यकजहती का भी इरादा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आलमी और इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में नए जम होने वाले अजला की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मशरकी सरहदों और LOC की सूरत हाल पर गौर किया गया। पाक भारत DGMOs की तरफ से जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। शुरका का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार एतमाद। 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। ये जो 600 घर अब कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं, ये भी एक शुरुआत है। इंशाल्लाह मेरी ख्वाब ये है कि ये चंद सालों के अंदर कच्ची आबादी सब के पास मालिकाना हकूक आ जाए। 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। माजी में ऐसे कर्जे लिए गए जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नून लीग ने 5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया। हम 2 डैम बना रहे हैं, ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी, सस्ती बिजली पैदा होगी। पिछले महीने FBR ने सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद फ्राश टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा हमारा ख्वाब है कच्ची आबादी वालों के पास भी मालिकाना हुकूक आ जाएं। 2000 फ्लैट उस तबके को मिल रहे हैं जिन्होंने कभी अपने घर का तसव्वुर नहीं किया था। इसके अलावा जो 600 शो कॉज नोटिस तो मतहतों के दिए जाते हैं और डे 1 से मौक़िफ़ था कि रेजिग्नेशन लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले जो एक्शन प्लान है हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का ANP के साथ मिलकर आइंदा लाहे-अमल तय करने का ऐलान। 4 सदा में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। नैयर बुखारी ने कहा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में लाहे-अमल वज़ा करेंगे। PDM सरबराह ने शोकॉज देकर PDM तोड़ने की बुनियाद रखी। हम किसी के मातहत नहीं, रोजे अव्वल से इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन करार दिया। 2013 में अपनी अक्सरियत होने के बावजूद फजलुर रहमान को अपोजिशन लीडर बनाया। मियां इफ्तिखार बोले PDM शोकॉज नोटिस के बाद टूट गई। शोकॉज नोटिस के साइन और ज़ाब्ते के तहत भेजा गया। हमारी तज़हीक की गई, हमें किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं। वज़ीर आज़म को नुकसान पहुंचाने का तस्वुर ही नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन कहते हैं पूरी ईमानदारी से वज़ीर आज़म का साथ दिया, मेरा दामन साफ है। जहांगीर तरीन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से तैयारे के इस्तेमाल पर भी वजाहत दे दी। कहा हुकूमत को मेरे जहाज के बारे में गलत रिपोर्ट दी गई। मखदूम अहमद महमूद का जहाज गिलानी ने इस्तेमाल किया तो मेरा क्या कसूर। मेरे और मखदूम अहमद महमूद के अलग अलग जहाज हैं।
जहांगीर तरीन समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, गरीब की जेब पर डाका डालने में जो भी मुलविस हो, वजीर आजम इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई मासूम है या कसूरवार, इसका फैसला अदालतें करेंगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जहांगीर तरीन पर जब उंगली उठी तो इमरान खान ने सरकारी छतरी या तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। कानून की अदालत में जहांगीर तरीन सुर्खरू होंगे। अदालतों या कानून का रास्ता जहांगीर तरीन का हक है। अगर जमात में आला क़यादत पर उंगली उठती है तो उसको जवाब देना होगा। पंजाब और वफाकी हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है। वो अदालत MNAs और MPs के साथ आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, जहांगीर तरीन को शरीफ खानदान के कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग कहने की मजम्मत करनी चाहिए थी। हुकूमत डाकुओं को पकड़ने की बजाय कारोबार करने वालों को पकड़ रही है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मईशत बदहाल है और हमें ये पता नहीं कि हमारा वजीर खजाना कौन है। मरियम औरंगजेब बोली, डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरों को गायब करने की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। किसी को महज मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी से केवल ठोस वजूहात होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्वेशन दी, पुलिस को हर शख्स की गिरफ्तारी का सवाबदीदी इख्तियार हासिल नहीं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुनासिब वजूहात भी होनी चाहिए। अदालतें कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसले के लिए आज़ादी, तकरीम और शफाफ ट्रायल को मद्देनजर रखें। गिरफ्तारी से कबल जमानत का अदालती इख्तियार पुलिस पर चेक की हैसियत रखता है। पुलिस की बदनीयती और बेकसूर होने पर नामजद शख्स कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत का हकदार है। कोरोना एक दिन में मजीद 98 जिंदगियां ले गया। 5329 नए केसेस, मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। सिंध में पुलिस एहलकारों की भी कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला। सूबे में आज और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिर्फ जरूरी अशिया वाली दुकानें खुली रहेंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए। कुछ इलाकों में कोरोना बहुत फैला हुआ है। वज़ीर आला सिंध का बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी कराने का मुतालिबा। शिकवा किया, वफाक ने 3 साल में सिंध को कुछ नहीं दिया। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस सर्विस बंद करने की तजवीज़ भी वफाक ने मुस्तरद कर दी। मुराद अली शाह ने लांढी सनती एरिया कराची में 3 सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। मेहरान हाईवे अगले साल मुकम्मल होने की खुशखबरी भी सुना दी। आगाज अहम खबर से। कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स फौरी गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के शहर कायद के हवाले से बड़े और अहम फैसले। मुतादिद केसेस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स फौरी तौर पर गिराने का हुक्म जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के शहर कायद के हवाले से बड़े और अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराने और कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रॉयल पार्क केस की समाअत के दौरान कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर को फारिग करें, इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। हमारा ऑर्डर किया था और ये बता क्या रहे हैं। शाहराए कायदीन तजावुजात केस में भी चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को झाड़ पिलाते हुए रिमार्क्स दिए, इन्हें कहां से इंपोर्ट किया। अफसोस से कहना पड़ रहा है, कमिश्नर कराची और डीजी SBCA को मालूम नहीं कितने नैब रेफरेंस इनके खिलाफ बनेंगे। ये रबर स्टैंप हैं। नस्ला टावर से मुतल्लिक कमिश्नर कराची नवीद शेख ने बताया, SBCA के मुताबिक इमारत नाले पर नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पूरी बिल्डिंग ही नाले पर खड़ी है। SBCA वाले खुद मिले हुए हैं। अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है। डीजी SBCA शमसुद्दीन सुमरो ने मौक़िफ़ अपनाया कि सड़क की रीअलॉटमेंट से प्लॉट निकला, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, क्यों बिल्डर का दिफा करने में लगे। क्या नहीं मालूम कौन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नक्शे बना रहा है? अगर यहाँ मुख्तार कार ऑपरेट कर रहा है तो फिर शहर गया। कराची को मुख्तारों में बांट दिया गया, यहाँ समाअत करना बेकार है।
अदालत ने नस्ला टावर के बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए इमारत का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की, जबकि हिल पार्क के मकीनों की जानिब से फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को बाग इब्ने कासिम की तज़ीनो आराइश मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।